हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि हु यू हाउ और उसके टीम के पीछे पड़ चुके होते हैं क्राउन प्रिंस के आदमी। और उन सभी ने डिसाइड कर लिया होता है कि वो यहाँ पर इनको बहुत ही ज़्यादा बुरा सबक सिखाएंगे, क्योंकि क्राउन प्रिंस को ये बात समझ में आ जाती है कि अगर अभी ही हु यू हाउ और उसकी टीम को यहाँ से नहीं हटाया गया तो फिर फ्यूचर में ये लोग बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने खड़ा करेंगे। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर प्रिंस शूट तियानरेन के सामने उसी का एक बंदा मौजूद होता है, जो कि कह रहा होता है कि हम ये काम नहीं कर सके। तभी यहाँ पर शू तियानरेन कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि एक छोटा सा सेक्ट हमारे लिए डील कर पाना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा खतरनाक कैसे हो सकती हैं। मैंने तुमसे कहा था कि इस पर्सन को अलाइव ही लेकर आना मेरे सामने। तभी उसके सामने बैठा हुआ वो बंदा कह रहा होता है कि हमें प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। तभी यहाँ पर क्राउन प्रिंस कह रहा था कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जो कि उन्हें करना ही नहीं चाहिए था, जो कि गलत भी है। और यहाँ पर अपने गुस्से को शो कर रहा होता है। तभी यहाँ पर उसका सर्वेंट कहता है कि आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, क्योंकि हमारे लोगों को पहले से ही पता है कि उनके साथ में क्या करना है, और अब हम वैसा करेंगे भी। जिसके साथ ही दूसरी तरफ हमें वही लोग दिखाए जाते हैं जिनको यहाँ पर इनको पकड़ लिया गया था और इनसे पूछताछ चल रही होती है। लेकिन इतनी देर में वो बंदा, उसके ऊपर तो कोई कर्ज आने लगा था, और उस कर्ज की वजह से उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती। वो ऑन द स्पॉट ही डेड हो गया था, जिसके बाद उसके बाकी सारे साथियों की भी हालत धीरे धीरे करके ख़राब होने लगी होती है। सभी दर्द से तड़प रहे थे और यहाँ पर उनको बचाने के लिए कोई सोल्यूशन भी नहीं मिल रहा था, और यहाँ पर ये लोग तड़प तड़प कर ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। तभी उनमें से एक बंदा आगे आता है जो कि उसकी ब्रेथ को चेक कर रहा था कि कहीं ये जिंदा है या फिर नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको पता चलता है कि ये बंदा तो डेड हो गया है। तभी वो अपने साथी को भी बता देता है कि यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है। जिसके साथ ही शू तियानरेन के पास में एक बार फिर से ये सारी न्यूज़ पहुंचा दी जाती है। जिसके साथ ही यहाँ पर शू तियानरेन कह रहा होता है कि जो भी हो, लेकिन इनकी फैमिलीज़ को अच्छे से हैंडल करना तुम लोग। उसका सर्वेंट वहाँ पर समझ जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो वहाँ से उठ के चला गया था। लेकिन बेचारी ऑरेंज, क्योंकि हम सभी को पता है कि वो हु यू हाउ से कितना ज़्यादा प्यार करती है, और अभी भी यहाँ पर इस सिचुएशन को वो हु यू हाउ के लिए ही यूज़ करना चाह रही थी। जिसके चलते वो यहाँ पर इनडायरेक्टली ये कह रही होती है कि मुझे लगता है हिज हाइनेस के आपको ये इस एक्शन को लेके इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे से पता है। वैसे भी यहाँ पर और भी काफ़ी सारे मेजर सेक्ट्स हैं और उन लोगों के ताल्लुकात भी बाकी सेक्ट्स के साथ में अच्छे हैं। मुझे डर है इस बात का कि अगर हम यहाँ पर अपने एलाइट्स को सेंड करेंगे तो फिर शायद से ये हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि चीज़ें पब्लिकली अगर सामने आ गई तो फिर मुझे इसके बारे में डर है। लेकिन शू तियानरेन उसकी बात को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ रहा होता है, और कहीं ना कहीं उसको ये भी पता था कि ऑरेंज के दिल में क्या है, लेकिन फिर भी वो इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है। साथ ही कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस टैंक सेक्ट को पकड़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है? वो बस मेरे लिए एक छोटा सा सेक्ट है, और यहाँ पर हमें इतना ज़्यादा कॉशियस होने की ज़रूरत नहीं है उनके लिए, और इस चीज़ों को मैं आराम से खुद ही हैंडल कर लूँगा। बेचारी ऑरेंज का मुंह उतर जाता है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अगर क्राउन प्रिंस ने इस मैटर को अपने हाथ में ले लिया है तो अब ये मैटर ज़रूरत से ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है। एंड हु यू हाउ एंड उसकी टीम का बुरा वक्त भी कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है, क्योंकि अगर एक बार क्राउन प्रिंस की नज़र किसी के ऊपर पड़ जाती है तो वो उसे पूरे के पूरे तरीके से ही तबाह कर डालता है, जैसा कि हमने कुछ लास्ट एपिसोड पहले भी देखा था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि काइटो विंडो के पास में खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि वो जो लोग हैं वो ज़रूर से ही सन एंड मून एम्पायर से हैं, और यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ख़तरनाक हो रही हैं। तभी यहाँ पर अपनी दोंगारबी ये कहने लग जाती है कि मुझे लग रहा है कि हमें तो इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना चाहिए इन लोगों को वापस से साइज करने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर काइटो उसको टोकते हुए ये कह रहा होता है कि तुम्हें सच में लगता है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान है? मुझे तो डर है यहाँ पर जो असैसिन्स और साथ ही क्रोप्स वो भेज रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। तभी यहाँ पर उसकी बात के ऊपर ध्यान देने के बाद अपनी दोंगार भी कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल, और मुझे तो लगता है कि हु यू हाँ ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी रहेगा, क्योंकि हमारे सेकंड ब्रदर तो वैसे भी फाइट नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पर कल को हमारा एलाइट कंपटीशन भी होने वाला है। जिसके बाद हु यू हाँ कह रहा होता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सन एंड मून एम्पायर ने अपने ट्रूप्स का एक पूरा का पूरा ग्रुप ही लॉस्ट कर दिया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक बार फिर से वो एक और असैसिनेशन अटैम्प्ट करेंगे, और यहाँ पर ये अटैम्प्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नियरली
हमारे ऊपर हो सकता है। तभी काइटो कह रहा होता है कि बिल्कुल, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हमें इसी अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना चाहिए शी हुई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और शायद से यही एक मौका है जहाँ पर हम डेप्थ में जाके इन सारी चीज़ों को पूरे अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही फर्दर स्टेप्स लेंगे। दोंगार कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल, और यहाँ पर दोंगार बाकी सारे लोगों से भी यही कह रही थी कि अभी हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन तभी श्याओ श्याओ कह रही होती है कि दोंगार, मुझे लगता है कि कल जो हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है उसके ऊपर हमें पहले ध्यान देना होगा, क्योंकि उसके लिए भी प्रिपेयर रहना तो ज़रूरी ही है। जिसके बाद अब हमें डायरेक्ट नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी भी नॉक आउट राउंड्स चल रहे थे और यहाँ पर एरिना के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ माहौल हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर फाइट कर रही होती है अपनी वांग क्यूआर और नॉकआउट राउंड के अंदर। तो वो बंदे को ढंग से खड़ा भी नहीं होने दे रही थी ओपोनेंट, बस एरिना के अंदर आता और वहाँ से फिर उसकी बॉडी उठकर जा रही होती है। बाकी सारे लोग काफ़ी इंटरेस्ट के साथ में दोंगार का ही मैच देख रहे थे। मैंग होंगचिन एंड यहाँ पर शाओ होंगचन भी फाइट कर रहे होते हैं अपने अपने ओपोनेंट के साथ में, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन वो अपनी पावर का दे रहे थे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर कुछ टीम बैटल्स भी दिखाए जाते हैं, जहाँ पर दोंगार को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने ओपोनेंट को फ्लाई करते हुए काफ़ी आसानी के साथ में ख़त्म कर दे रही थी, और यहाँ पर लोग उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे, क्योंकि जिस तरीके से वो फाइट कर रही थी उसका फाइटिंग स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अलग था। श्याओ श्याओ भी नॉकआउट राउंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, और यहाँ पर अपने एनिमी को मारने के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रदर्शन दे रही थी। उसने तो यहाँ पर अपनी अच्छी खासी छाप भी लोगों के ऊपर छोड़ दी थी। उसका यूनिक स्टाइल काफ़ी अलग था, जिसके साथ ही अपना हु यू हाओ जैसे ही ओपोनेंट उसके पास आता अटैक करने के लिए वो अपनी मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करता, और उसको सिर्फ अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए भी हु यू हाओ काफ़ी ज़्यादा अच्छा सबक सिखा रहा था, जिससे कि यहाँ पर उसके साथ यहाँ पर अपनी लिटिल प्रिंसेस भी दे रही होती है। और साथ ही यहाँ पर हु यू हाओ का परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा शानदार था कि अगर एरिना के अंदर मौजूद लोगों को सबसे ज़्यादा किसी के परफॉर्मेंस ने प्रभावित किया था तो वो यकीनन हु यू हाओ का ही परफॉर्मेंस था, जो कि इतना ज़्यादा शानदार था कि यहाँ पर सभी लोग उससे ना चाहते हुए भी इम्प्रेस्ड हो रहे थे। हु यू हाओ एक बहुत ही ज़्यादा शानदार खिलाड़ी था, ये चीज़ तो एरिना में बैठा हुआ हर एक इंसान मान रहा है, और यहाँ पर अदर सेक्ट के जो लोग थे वो भी उसे बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे कि हु यू हाओ वाकई में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है। लड़कियां यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी हु यू हाओ से। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक एक करके नॉकआउट राउंड जो था वो ऐसे ही चलता जा रहा होता है, जहाँ पर जो टीम थी अब यहाँ पर 32 बची होती हैं, और अब यहाँ पर इनकी पेयरिंग भी कहीं ना कहीं शुरू हो रही थी। तभी श्याओ श्याओ को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश थी और कह रही होती है कि वैसे यहाँ पर अब सब कुछ हो चुका है और अब यहाँ पर काफ़ी कम टीम्स बची हैं। वो वहाँ पर फ्रूट्स को भी इंजॉय कर रही थी और देख रही होती है कि आखिर यहाँ पर उसके फ्रूट्स कौन चुरा कर खा रहा है। तो यहाँ पर वो कोई और नहीं बल्कि दोंगार होती है। वो दोनों मजाक मस्ती कर ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर एक और राउंड शुरू हो जाता है, जहाँ पर होस्ट अनाउंस करता है कि अब ये राउंड स्टार्ट होने वाला है जिसके अंदर टीम बैटल्स होंगी। और यहाँ पर वो अनाउंस कर रहा होता है असल में ये जो सेकंड मैच ही यहाँ पर शफल करके हो रहा था, जहाँ पर एक तरफ सन एंड मून एम्पायर आ गया था तो उसके दूसरी तरफ लोग जानने के लिए बेकरार थे कि यहाँ पर कौन होगा। सन एंड मून एम्पायर के लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो यहाँ पर श्रेक एकेडमी उनके अगेंस्ट आती है, जिसे देखने के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे ये देखने के लिए कि न जाने अब इस बैटल के अंदर आखिर कौन सा इंटरेस्टिंग पड़ाव आने वाला है। तभी यहाँ पर क्यूआर को देखते हैं जो कि यहाँ पर फाइटिंग के लिए रेडी थी। दूसरी तरफ टैंगमैन को दिखाया जाता है जिनको सिलेक्ट कर लिया गया था सन एंड मून और साथ ही श्रेक के साथ में। और ये देखने के बाद तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा हताश से हो गए थे और कह रहे होते हैं कि क्या ये पेयरिंग जानबूझकर की गई है। साथ ही यहाँ पर क्राउन प्रिंस को भी देखते हैं। इसके अलावा मिस्टर होंग चैन भी वहाँ पर मौजूद थे और वो दोनों ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। ऐसा नज़र आ रहा होता है कि शायद से इन दोनों ने कुछ ना कुछ खिचड़ी तो साथ में बनाई ही है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे और कह रहे होते हैं कि अब तो मज़ा आने वाला इन बैटल के अंदर, क्योंकि अब यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलेगा सन एंड मून एम्पायर के अगेंस्ट में श्रेक एकेडमी। ये राउंड तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। वाकई में इसको देखने में बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा मज़ा भी आएगा। तभी कुछ और सेक्ट्स भी यही कह रहे थे कि नॉकआउट राउंड तो ख़त्म हो चुके हैं और अब यहाँ पर देखना ये है कि असल प्लेयर यहाँ पर क्या उखाड़ सकता है। काइटो भी यही कह रहा होता है कि वैसे ये जो राउंड है मुझे भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अजीब सा चल रहा है। वैसे तो सभी लोगों को यहाँ पर पता था कि क्राउन प्रिंस जो चाहेगा वही होएगा, लेकिन यहाँ पर मेन बात ये थी कि क्राउन प्रिंस भी यहाँ पर इस गेम को अब खेल रहा होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक के साथ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लोग आपस में ऐसे ही बातचीत कर रहे होते हैं और सबको पता था कि जानबूझकर पूरा का पूरा ट्रैप ही रचाया गया है। तभी हुई हुआ की टीम वाले काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे और कह रहे थे कि अगर हम यहाँ पर सन एंड मून एम्पायर के लोगों से फाइट करेंगे भी तब भी यहाँ पर इन दी एंड हमें श्रेक एकेडमी से तो फाइट करनी ही होगी, जिससे कि इन दी एंड हम लोगों को आपस में ही लड़वाया जा रहा है। ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात हो चुकी है हुई हुआ। ऐसा लग रहा है कि लोग जानबूझकर हमें आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हुई हुआ कह रहा होता है कि बस चुप हो जाओ, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, हम लोग इसको खुद से हैंडल कर लेंगे और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एरिना के अंदर ये लोग उतर के आने वाले थे, लेकिन उस दिन नहीं बल्कि नेक्स्ट डे। जिसके बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। सभी लोगों ने अपनी प्रिपरेशन कर ली होती है और यहाँ पर ऑडियंस एक बार फिर से चकाचक भर चुकी होती है इस मैच को देखने के लिए, क्योंकि आज का मैच तो बाकी सारे राउंड से भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो यहाँ पर होस्ट को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शान के साथ में इस बार के राउंड को शुरू करवाते हैं। इसके बाद वो ये कह रहे थे कि ईच टीम का जो पार्टिसिपेंट्स है वो यहाँ पर आ सकते हैं, जिसके एक तरफ हमें देखने के लिए मिलती है कि यहाँ पर हुन एंड मून एम्पायर था, तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपने हु यू हाउ की टीम होती है, जहाँ पर ये लोग अब काफ़ी ज़्यादा शौक में आके खड़े हो चुके थे और यहाँ पर अपनी तारीफ़ों के पुल अपने खुद के मुंह से ही बांध रहे होते हैं और कह रहे थे कि हम तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं और आज अपने ओपोनेंट को सबक सिखा देंगे और इस ओपोनेंट को भी तो ये पता चलना चाहिए कि आखिर हमारे अंदर कितनी ज़्यादा पावर है और अब हम इसे रिसेंबल भी करेंगे। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बेबी कह रहा था कि वैसे हमने तुम्हारी टीम मेंबर्स को जब नॉकआउट राउंड हुआ था तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सबक सिखाया था, हमने इन्हें इतने ज़्यादा बुरे तरीके से धोया है कि ये आगे चल के ढंग से चलने लायक भी नहीं रहेंगे। और यहाँ पर जैसे इनकी टीम के डीन इस बात को सुनते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन यहाँ पर अभी भी वो लगातार इनको पोक करे जा रहा होता और कह रहा था कि ठीक है, अब एक बार फिर से हमें मौका मिला है तो हम यहाँ पर अब तुम्हारे साथ में अपना सारा ही अकाउंट सेटल कर लेंगे, तो चलो इस नॉकआउट राउंड को शुरू किया जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ऑफिशियली ये चीज़ डिसाइड हो जाती है कि अब यहाँ पर एक एक करके टीम मेंबर्स आकर फाइट करेंगे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि फ़िलहाल यहाँ पर ये सारे के सारे जो लोग थे अब फ़िलहाल फ़ाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एक तरफ एक बंदा अपनी कैनन के साथ में आया था, तो दूसरी तरफ दोंगार होती है जो कि तुरंत ही फ्लाई करने लग जाती है, क्योंकि ये बंदा ग्राउंड के अंदर आते ही खुद को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरो समझने की भूल कर रहा होता है और कह रहा था कि देखता हूँ कि आखिर तुम आज क्या कर सकती हो। वो फ्लाई करता हुआ अभी यहाँ पर आगे जा रहा होता और लगातार अटैक करे जा रहा था दोंगार के ऊपर। वो चारों ही तरफ से फार को इकट्ठा करता है, जिससे कि उसको मदद मिलती है कि यहाँ पर दोंगार के जो विंग्स हैं वो उन विंग्स के ऊपर हमला करके उन विंग्स को ही ख़त्म कर डाले, जिससे कि दोंगार के ऊपर इससे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली दोंगार की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उसके मल्टीपल अटैक्स भी एक के बाद एक फेल होते जा रहे थे। जिसके बाद वो बंदा अपनी कैनन को निकाल लेता है और इस कैनन के अंदर से एक साथ काफ़ी सारे गन शूट हो रहे होते हैं और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि इस बारे में भी ये कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि दोंगार जो थी वो इतनी तेज़ी के साथ आकर इसको हिट करके चली जाती है कि इसे पता तक नहीं चलता कि आखिर यहाँ पर इसके साथ हुआ क्या है। और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि टीम बैटल से पहले इन लोगों ने आपस में बातचीत कर ली थी और कह रहे होते हैं कि इस टीम कंपटीशन से पहले ही हमको पहले से यूनाइट होना पड़ेगा। वैसे भी यहाँ पर इन लोगों ने लिस्ट सबमिट करी है 5 पार्टिसिपेंट्स की, जिनमें से यहाँ पर पहले को तो हम पहले ही घायल कर चुके हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि दोंगार तो यहाँ पर एक एक करके बहुत ही ज़्यादा शूट कर रही होती है गन्स, जिससे कि इस बंदे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। इवन दोंगार ने उस पॉइंट पे शूट किया होता है, जिससे कि यहाँ पर जो उसका पूरा का पूरा गन मैकेनिज्म होता है वो खुद ही टूट के आसपास बिखर जाता है और यहाँ पर
इंडिविजुअल नॉकआउट के अंदर दोंगार ने उस ओपोनेंट को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से इंजर्ड भी कर दिया था, जिससे कि बाद में अगर टीम बैटल हो तो ये लोग ऑलरेडी अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं कर पाए आगे वाले बैटल के अंदर। इस बैटल को यहाँ पर दोंगार जीत चुकी थी और यहाँ पर सन एंड मून एम्पायर के जो लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रहे थे अपनी इस हार के बारे में, लेकिन उस सब के बावजूद भी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक और ओपोनेंट कूद के आ जाता है जिसका नाम जाओ था, और वो कह रहा होता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा फेमस हूँ कि लोग मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि मेरी गन्स से पहचानते हैं। मुझे यहाँ पर किंग ऑफ गन्स भी कहा जाता है, और वाकई में वो बंदा अपनी रेपुटेशन पे था। उसके पास इतनी ढेर सारी पूरी की पूरी गन की मैकेनिज्म ही आ जाती है, जिसे देख के लग रहा था कि इस बंदे को डिफीट करना दोंगार के लिए भी थोड़ा मुश्किल होने वाला है। लेकिन दोंगार स्टिल खड़ी थी और कह रही थी कि देख लूंगी तुमको भी मैं। जिसके बाद यहाँ पर अब ये सेकंड बैटल स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि बंदा काफ़ी ज़्यादा खुशी के साथ में इतनी ढेर सारी कैनन्स को निकाल लेता हो और फिर चारों ही डायरेक्शन से दोंगार के ऊपर लगातार शूट कर रहा था। देखने वाली बात तो ये थी कि दोंगार इतने सारे अटैक्स से भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में बचती जा रही थी, लेकिन ये बंदा अभी भी कुछ कम नहीं था और भी काफ़ी सारी गन्स से शूट कर रहा होता है, और उसके बावजूद ये ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा तेज़ था कि जब भी दोंगार को टच नहीं कर पा रहा था, बट अल्टीमेटली ये एक ऐसा अटैक करता है जिससे कि दोंगार के दोनों ही विंग्स को बहुत ही बुरे तरीके से हिट होने वाला था, बट फॉर्चुनेटली दोंगार वहां पर बच जाती है। जिसके बाद वो गुस्से से उसके ऊपर अटैक करती है, तो ये बंदा भी खुद को बचाने के लिए एकदम ही एक शील्ड बना लेता और उसके बाद लगातार दोंगार के पास अटैक कर रहा था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर दोंगार भी अब गुस्से से आगे बढ़ने लगी थी, इसकी शील्ड के ऊपर आगे बढ़ते हुए अटैक करती है, जिससे कि ये गन किंग काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। लेकिन दोंगार यहाँ पर आगे बढ़ती है और तेज़ी के साथ इस बंदे को बताती है कि आखिर दोंगार है क्या चीज़। उस बंदे ने एक और मैकेनिज्म यहाँ पर शुरू कर दिया था। तभी हु युहाओ कह रहा होता है कि इसके पास में तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावर है और इसकी कैनन्स जो थी वो अब काफ़ी ज़्यादा ह्यूज हो चुकी होती। उसने 4 कैनन्स का इस्तेमाल किया था और लगातार काफ़ी सारे अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन फिर भी दोंगार ने यहाँ पर सीक्रेटली एक ऐसा अटैक कर दिया था जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर दोंगार ने इस बंदे के भी मैकेनिज्म को ही ख़राब कर दिया था। और अब यहाँ पर वो आगे बढ़ रही होती कि इस बंदे के ऊपर भी पर्सनल अटैक करके इसको इंजर्ड कर देगी, जिससे कि टीम बैटल में फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो खतरनाक सा होस्ट होता है, उस होस्ट को काफ़ी बुरा लग रहा था कि यहाँ पर अपने हु युहाओ की टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस बात से चिढ़ते हुए वो कह रहा होता है कि बस वहीं रुक जाओ, ये राउंड खत्म हो चुका है और तुमने इस राउंड को जीत लिया है। जिसके बाद यहाँ पर दोंगार भी चुपचाप वहां से जा ही रही थी, लेकिन जाओ द गन किंग को इतना गुस्सा आता है कि वो जानबूझ के दोंगार के ऊपर उसी पॉइंट पे अटैक करने के लिए जा रहा था। बट हु युहाओ फॉर्चुनेटली इस चीज़ को देख लेता है कि यहाँ पर चीटिंग बाजी चल रही है, तो वो तुरंत ही अपना मेंटल अटैक भी करता है। बट कहीं ना कहीं इस बंदे के अटैक से यहाँ पर दोंगार को चोट लगी होती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोंगार तो वहीं पर गिर चुकी थी और वो बंदा भी यहाँ पर मेंटल अटैक से गिर चुका होता है। काइटो कह रहा होता है कि आखिर किस तरीके का वाहियात गेम यहाँ चल रहा है, आखिर ये चीज़ हो क्या रही है। लेकिन तभी पूरी की पूरी टीम भी वहाँ पर आके खड़ी हो जाती है और वो कह रहे होते हैं कि रूल कैसा रूल, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और रूल हम खुद ही बनाते हैं। ये सुनने के बाद तो ऑडियंस भी कह रही होती है कि आखिर इन्हें कौन सी भाषा में गाली दी जाए। और हमें दिखाया जाता है कि हु युहाओ भी कह रहा था कि सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि ये लोग जानबूझकर हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन होस्ट कहता है कि बस भी करो, तुम यहाँ पर बीच में इंटरफेयर कर रहे हो, इस वजह से मैं तुम्हें आउट करता हूँ इस सारे ही मैच से। तो शाओ शाओ कह रही थी कि आखिर आप पागल हैं क्या, किस तरीके की फालतू बात आप कर रहे हो। तभी वो कह रहे होते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें भी यहाँ से आउट कर देता हूँ। ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर ऑडियंस को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा था। सभी इसको पागल कह रहे होते हैं कि आखिर इसे हो क्या गया और ये फालतू की बातें इतनी क्यों कर रहा है होस्ट। लेकिन तभी हमें यहाँ के सेकंड होस्ट दिखाए जाते हैं, जो कि तुरंत ही आके इसके टकले पे एक चपेट फेंक के मारते हैं और कह रहे थे कि मैं यहाँ का चीफ रेफरी हूँ और मैं बताऊँगा कि आखिर इस कॉम्पिटिशन के अंदर क्या हो रहा है। तभी काइटो कहता है कि मैं यहाँ पर ये बंदा कैसे एंट्री मार लिया है। तभी वो कह रहे होते हैं कि सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर इस बंदे जाओ को एलिमिनेट करना चाहूँगा कि इसने रूल को बहुत ही बुरे तरीके से वॉयलेट किया है और ये चीज़ इसे यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। तो दूसरी बात, रेफरी होते हुए तुम आखिर क्यों इतनी गिरी हुई हरकतें कर रहे हो, इससे ज़्यादा गिरा हुआ कोई और काम नहीं मिला तुम्हें। और कह रहे होते हैं कि अब से इस कॉम्पिटिशन को मैं पर्सनली खुद ही होस्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ के होस्ट जो हैं वो बहुत ही बेकार काम कर रहे हैं। साथ ही वो कह रहे थे कि जिन लोगों को यहाँ से टीम से निकाला गया है वो वापस आकर फाइट कर सकते हैं।
ये सुनने के बाद हु युहाओ को एक चैन की सांस मिलती है और कह रहा था कि एटलीस्ट यहाँ पर हमको मौका मिला, और कह रहा होता है कि होस्ट के हम लोग वापस से जा सकते हैं थोड़ी रिकवरी के लिए। तभी वो कह रहे होते हैं कि ऑफ कोर्स तुम जा सकते हो। और अब यहाँ पर काइटो कह रहा होता है कि ब्रदर, नेक्स्ट मैच मैं करने वाला हूँ। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके अगेंस्ट में एक बंदा आके खड़ा हो जाता है। काइटो यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी था, तो यहाँ पर रूल सेटर भी अपनी गन को सेट कर रहा होता है। और अब यहाँ पर रेफरी गेम को स्टार्ट करवाते हैं, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि काइटो तो यहाँ पर आते ही धूम मचाना देना शुरू कर देता है। वो अपने कैनन्स को निकालता है और धड़ाधड़ शूट कर रहा था, जिससे कि सामने वाला बंदा भी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है इस बैटल के अंदर। वो भी अपनी गन्स वगैरह निकाल लेता है फाइट करने के लिए, और कह रहा होता है कि लेवल 7 का सोल टूल ये कैसे इस्तेमाल कर रहा है, ये इम्पॉसिबल है। तभी काइटो कह रहा होता है कि हाँ बच्चा, ये इम्पॉसिबल है लेकिन आपके जैसे बच्चों के लिए है, और तुरंत यहाँ पर शूट कर देता है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल पे। तभी ये बंदा अपनी सारी के सारी गन्स के साथ में इसके शूट से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। अल्टीमेटली काइटो की गन इसके ऊपर ज़्यादा भारी पड़ती है, उसकी हालत हो चुकी थी ख़राब, वहीं पर हो जाता है वो बेहोश। जिसके बाद होस्ट यहाँ पर एकदम ही सही तरीके से इस गेम को अनाउंस करते हैं और सभी के सामने वो बता चुके थे कि काइटो ने इसको जीता है। लेकिन अब बारी आ चुकी होती है यहाँ पर शियाओ होंगचैन की, जो कि तुरंत ही यहाँ पर आ जाता है और कह रहा था कि नेक्स्ट गेम में खेलूंगा। जैसे ही वो अरीना के अंदर आता है तो सारे लोग उसको चीयर करने लगे थे, लेकिन वो भाई साहब चैलेंज कर देते हैं हु युहाओ को। हु युहाओ इसके लिए रेडी था, लेकिन कह रहा होता है कि बस मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पर हम इंडिविजुअल गेम नहीं खेल के टीम बैटल ही खेलें। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर टीचर जाओ भी कह रही होती हैं कि बहुत ही बढ़िया, हु युहाओ ने अच्छी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया है। तभी ये सुनने के बाद तो शियाओ होंगचैन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, और अब यहाँ पर वो समझ चुका था कि अब उसका कोई चांस नहीं है। सारे ही लोग अब यहाँ पर कह रहे थे कि हाँ ये बैटल तो होनी ही चाहिए। सभी देखना चाह रहे थे कि दोनों की टीम्स के अंदर कितनी पावर है। और अब यहाँ पर अपनी जो दोंगार होती है वो भी काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रही थी। सारी के सारी पब्लिक पागल हो जाती इस बैटल को देखने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर ये बंदा ऐसा कर तो नहीं सकता था, क्योंकि उसे पता था कि टीम बैटल के अंदर वो फाइट करेगा तो ये लोग अकेले नहीं बल्कि पूरी की पूरी टीम की बेइज्जती करा के बाहर आएंगे। तो वो अब यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं हार मानता हूँ और मैं यहाँ पर इस टीम बैटल को नहीं करना चाहता। मतलब कि यहाँ पर दोनों ही तरीके से उसने अपनी बेइज्जती करवा ली। मिस्टर होंगचैन भी यहाँ पर मौजूद थे और कह रहे थे कि हमारे जो मेंबर हैं वो ऑलरेडी 2 घायल हो चुके हैं, और अब यहाँ पर अगर टीम बैटल होएगी भी तो अल्टीमेटली ये लोग ही जीतेंगे। और अब यहाँ पर ये काम अच्छा किया है शाओ ने। जिसके बाद यहाँ पर होस्ट भी अनाउंस कर देते हैं कि यहाँ पर सन एंड मून रॉयल एकेडमी के द्वारा इस मैच को सरेंडर कर दिया गया है। तो ये सुनने के बाद पब्लिक एक बार फिर से पागल होने लगी थी। लेकिन यहाँ पर क्राउन प्रिंस कह रहा होता है कि हु युहाओ तुम क्या करोगे। जिसके साथ ही अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हु युहाओ एक बार फिर से उसी जगह पर पहुंच चुका होता है, और यहाँ पर वो टूल बनाने का कंपटीशन चल रहा था। काइटो कह रहा होता है कि ब्रदर आज तो मैं बहुत खुश हुआ कि शियाओ होंगचैन ने अपनी हार को मान लिया है। तो हु युहाओ भी कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स, लेकिन उसने हार मानी है, वो इस चीज़ को बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। तभी यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर पता चलता है कि 88, 66, 48, 96 और 98 के बाद में 33 जो लोग हैं इन लोगों ने विन कर लिया है। तो इनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि हु युहाओ को एक प्रमोशन कार्ड दिया जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर उसको कुछ लोग दिखते हैं जो कि इन लोगों को देख रहे थे। तो हु युहाओ कह रहा होता है कि ब्रदर ये मुझे बहुत खतरनाक सोल मास्टर लग रहे हैं, क्या तुमने नोटिस किया। तभी काइटो कहता है कि हाँ। और गाइज इसी के साथ आज का एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।